हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज हमारे पास एक इक्वेशन दिया है और उसमें हमें ए का जो है तो वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या होगी? जैसे हमारे पास इक्वेशन है a-3 डिवाइड बाई, है ना, 2021, फिर ए डिवाइड प्लस है, फिर डिवाइडेड बाई 2022, इसी प्रकार है, प्लस a+3 डिवाइडेड बाई 2023 इक्वल टू 9 है। तो ए की हमें यहाँ वैल्यू निकालना है। तो गाइस, इसकी यदि आप सीधा इसको देखो तो नीचे का एलसीएम ले लो, है ना, फिर ए की वैल्यू निकालो। तो उसमें क्या है कि कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, तो इसकी एक आसान सी ट्रिक है ना, मेथड है, वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। काफ़ी सरल है, बट थोड़ा इसकी जो कैलकुलेशन है, तो यदि आप मेथड के द्वारा हल करते हैं ना, कोई विशेष मेथड के द्वारा, तो वहाँ आपको सरल रहेगा। बट यदि इसे आप सीधा हल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। सेम हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया। अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो इस 9 को हम देखिएगा, इस 9 को हम क्या लिखेंगे, थोड़ा इस 9 को हम तोड़ कर लिखेंगे, है ना। जैसे लिख सकते हैं 3 - 3 - 3 - 3 तीन बार, है ना। इसको हम इस प्रकार सेम हमने लिखे रहने दिया ये बाकी क्वेश्चन, और 9 को हम इस तरफ करके, है ना, साइड चेंज करके 3 - 3 - 3। अब यदि इक्वल टू क्या आया, इधर इधर से हट गया तो जीरो हो गया, है ना। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि -3 - 3 - 3 यदि ऐड करोगे तो माइनस माइनस ऐड होगा, तो 9 ही लिखा है ना, और 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए माइनस में लिखा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इन जो 3 लिखा हुआ है ना 3 बार, तो इनको हम इन तीनों के साथ, है ना, ये जो 3 लिखे हुए हैं प्लस में डिवाइड में, तो इन तीनों के साथ हम माइनस कराएंगे इनको। तो हम इनको लिख सकते हैं a-3 डिवाइड बाई 2021 -3, ठीक है ना। इन्हीं तीनों को हम लिख रहे हैं, प्लस, है ना, प्लस बचा ना इसका, a डिवाइड बाई 2022 -3, फिर प्लस a+3 डिवाइड बाई 2023 -3 इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ क्या किया, इन्हीं 3 को इन तीनों के साथ लिख दिया, है ना, माइनस करके। अब यहाँ क्या करना है, आप यहाँ कोष्टक लगा सकते हैं, है ना। इसको जैसे हम कोष्टक में बंद कर देते हैं, सेम हमने क्या करेंगे यहाँ, क्या करेंगे, कोष्टक में तीनों को बंद कर देंगे, है ना। सेम लिख लेना है पहले, अंदर कोष्टक के सेम होगा ये अंक, फिर प्लस, फिर कोष्टक बंद कर लिया, फिर ये पूरा लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर ये पूरा लिख लेंगे कोष्टक बंद करके, ठीक है ना। ये बड़ा वाला कोष्टक लगा हो, ब्रैकेट। अब हमने क्या किया, यहाँ इक्वल टू 0 सेम लिख लिया, बस हमने क्या किया है, ब्रैकेट को बंद किया है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है, एलसीएम सेम लेना है ना। तो जैसे यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है ना, और यहाँ प्लस माइनस होगा तो उस रूप में लिख देना है। तो जैसे 2021 के यदि, है ना, इसमें मल्टीप्लाई 3 में कराओगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6000, है ना, 6063। नीचे सेम रहेगा, है ना, एलसीएम ही ले रहे हैं यहाँ, कोई ज़्यादा मेथड नहीं, एलसीएम लेना है आपको सीधा। नीचे सेम अंक रहेगा, सेम यहाँ भी करना है, तो यहाँ जाएगा 6063, नीचे सेम रहेगा, यहाँ आ जाएगा, नीचे सेम रहेगा, और नीचे ऊपर आ जाएगा 6069 इक्वल टू 0। अब यहाँ एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ एलसीएम ही लिया गया है, तो आप सीधा भी ले सकते हो ना, यहाँ से मल्टीप्लाई के यहाँ माइनस कर दो, और या फिर आप यदि आप ये भी मेथड होता है एलसीएम लेने का कि 3 के डिवाइड में 1 मान लो, इसका एलसीएम लो, फिर यहाँ की संख्या से, है ना, नीचे की संख्या से हमें भाग देना रहता है ना, डिनोमिनेटर से, और भाग दे के जो भी आए तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। तो जैसे ये कट जाएगा तो ऊपर तो सेम ही बचेगा, फिर यहाँ है तो यहाँ 1 से भाग दोगे तो ये 2021 ही आ जाएगा, फिर ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा 3 के साथ तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ सिर्फ एलसीएम लिया गया है। अब यदि हमारा यहाँ तक ये क्वेश्चन हल हो चुका है, तो आगे हमें क्या करना है, आगे आप देख सकते हैं कि ये 3 है ना, माइनस में, और ये भी माइनस में है, तो ये संख्या संख्या ऐड कर दो आप, है ना, संख्या संख्या ऐड कर दो। अब यहाँ भी देखोगे तो यहाँ सेम है, यहाँ कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि a-6066 लिखा हुआ है, सेम उतर आएगा। यहाँ भी आप देखोगे तो प्लस माइनस घटेगा, है ना, तो 3 इसमें घटेगा, बट बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस ही आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 66। आप एक बात देख पा रहे हैं कि -6066 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ ऑलरेडी है ही, और यहाँ भी यदि आप 3 माइनस कर दोगे तो 6066 हो ही जाता है, ठीक है ना। तो नीचे क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा क्या, 6066, है ना, डिवाइड में सेम लिख लेना है आपको जो संख्या है। फिर यहाँ भी आप देखो तो यहाँ सेम लिखे रहने देंगे, यहाँ कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा,
ठीक है, इसको हमने सेम उतार लिया। और यहाँ देखोगे तो यहाँ माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, बड़ी संख्या चिन्ह आएगा, प्लस माइनस होगा तो 6066, है ना, 6066। नीचे सेम लिखे रहने देना। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से की संख्याएं सभी में सेम है ना। ए माइनस 6066, ए माइनस 6066, ए माइनस 6066, है ना, 6066 सेम आ रहा सब में ए माइनस के साथ। तो हमें क्या करना है, इसका कॉमन ले लेना है, तीनों से हम कॉमन निकाल लेंगे तो ए माइनस 6066 निकल जाएगा बाहर। ए माइनस 6066 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ 1 बचा, ऊपर कुछ नहीं है तो, और नीचे 2021 प्लस ऊपर 1, नीचे क्या बचा 2021, ऊपर 1, नीचे क्या बचा 2023, ये हमारा अंदर बचा है, ठीक है ना, इक्वल टू 0। यदि हम ये कॉमन निकाल लिए ऊपर वाली संख्या, ठीक है ना, सेम है, तो अंदर क्या बचा, ऊपर तो एक ही बचा और नीचे ये तीनों, है ना, 2021, 2022, 2023, ये तीनों बचे, बीच में प्लस है तो प्लस आपको ले लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या कराएंगे, यहाँ से कंपेयर करके हमें एक ही वैल्यू निकालना है, ध्यान रखना आपको, हमें क्या करना है, एक ही वैल्यू निकालना है, तो हम कंपेयर कराएंगे। तो जैसे इसके बराबर जीरो लेंगे, फिर इसके बराबर जीरो लेके देखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ए माइनस 6066 इक्वल टू 0। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस में है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो आ जाएगा 6066, ए की वैल्यू आ चुकी है। अब जब ए की वैल्यू आ गई तो अब हमारे पास ए का मान तो निकल के आ चुका है। अब इसको यदि हम लेते हैं तो यहाँ से हमारा ए का मान तो नहीं निकल के आएगा, ठीक है ना, ए का मान तो नहीं निकल के आएगा, बट इसको हम देख लेते हैं एक बार कि ये, इसको हम हल करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमने सेम ये तीनों संख्याएं को लिख ली है ना, अंदर की संख्या को इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसका मान है ना, इसका मान तो 0 से बड़ा होना चाहिए, इधर का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0, है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 ग्रेटर देन, है ना, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यदि आप एलसीएम लोगे तो ये बटे की संख्या 0 हो जाएगी, और ऊपर जो बचेगा तो डिवाइड में है संख्या, तो उधर यदि करोगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ ए है भी नहीं, तो ए की वैल्यू नहीं निकल के आएगी यहाँ से। तो हमारे पास ए की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, तो हम इसको यहीं तक हल करेंगे, ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमें यदि इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो ए की वैल्यू कैसे निकालनी है। इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उनके आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।